क्या आप बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में या फिर बाइक चलाते वक्त ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप दिन भर में 15 मिनट से ज्यादा वक्त ईयरफोन के साथ बिताते हैं? क्या आप सामान्य से ज्यादा स्ट्रेस महसूस करने लगे हैं, तनाव महसूस करने लगे? क्या आपका दिमाग थका हुआ सा महसूस करता है? क्या आपके शरीर में दर्द बना रहता है? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपका संपर्क बाहरी दुनिया से थोड़ा सा कहीं ना कहीं टूट गया है? क्या आप अपने मन में ही अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं? अगर इन लक्षणों में से कोई 3 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप मान के चलिए कि आप रियलिटी डिटैचमेंट सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं और इसके पीछे कोई और नहीं, आपका ईयरफोन ही है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत सारे राज हम ईयरफोन के जो आपके साथ हमेशा बना रहता है उसके खुलने वाले हैं और रियलिटी डिटैचमेंट सिंड्रोम के बारे में आप सबको बताने वाले हैं, जो हमारे समाज को बिखेर रहा है, इंडिविजुअली हम सबको तोड़ रहा है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारत का यूथ बच सके इस बहुत बड़ी समस्या से। कहते हैं वर्चुअल रियलिटी के आने से हम इंसान अपनी रियल लाइफ से डिटैच हो चुके हैं। हम सब वर्चुअल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे तीज त्योहार, हमारी डेली की दिनचर्या, हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर्स अब सोशल मीडिया में ज्यादा दिखाई देती हैं रियल लाइफ से ज्यादा। पर क्या आपको मालूम है कि आज हम विजुअली वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में घुस चुके हैं? हमारी जिंदगी जो है वो चल रही है फेसबुक के लाइक्स पे, शेयर्स पे, व्हाट्सएप के मैसेजेस पे और न जाने कहां कहां। रियलिटी से हम दूर हो चुके हैं। लेकिन ये वर्चुअल लाइफ आज जो शुरू हुई है, जो विजुअली पॉसिबल हुआ है, आज से कई दशक पहले ऑडियो लेवल पे हो ही चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑडियो रियलिटी की और इसकी शुरुआत हुई ईयरफोन्स, हेडफोन की खोज से। जी हाँ, जब से ईयरफोन्स और हेडफोन्स की खोज हुई है तब से हम इंसान कान में ईयरफोन लगाकर अगर आंख बंद कर लें तो वो वर्चुअल ऑडियो एनवायरनमेंट हमको मिलता है जो पूरी तरीके से वर्चुअल होता है। जरा गौर कीजिए, जब आप ईयरफोन लगाकर अपना फेवरेट गाना, अपनी फेवरेट धुन सुन रहे होते हैं आंख बंद करके, तो या तो आप उस मूवी के सीन में चले जाते हैं या वैसा फील करने लगते हैं जैसे लिरिक्स बज रहे हैं, जैसा संगीत बज रहा है। आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये वर्चुअल ऑडियो रियलिटी है जो हेडफोन्स के जरिए हमारे कानों से और फिर हमारे दिमाग तक पहुंचती है। इस वक्त अगर आप आंखें बंद कर लें तो आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे जैसे संगीत आप सुन रहे हैं उसके आधार पर। और आपको बता दें, आज की विजुअल वर्चुअल रियलिटी तो बहुत नई है, लेकिन ऑडियो वर्चुअल रियलिटी कई दशकों पहले इजाद हो चुकी थी और इसमें जबरदस्त एडवांसमेंट हुए हैं। पहले हम सिर्फ 2 ईयरफोन से लेफ्ट और राइट चैनल में सुनते थे, लेकिन अब सराउंड साउंड आ गया है, 5.1, 7.1 आ गया है, डॉल्बी DTS आ चुका है। ऐसे इनोवेशंस हो चुके हैं साउंड की फील्ड में कि हम अगर आंख बंद करें और इन ईयरफोन से उन म्यूजिक को सुने, उस गानों को सुने, उन सिम्फनीज को सुने, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे सामने ही बज रहे हैं। लेफ्ट साइड से आ रहे हैं घूमते हुए, राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड में हैं और राइट साइड से घूमते हुए लेफ्ट साइड आ रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप ईयरफोन लगाकर बाइक चलाते हैं तो आप पता ही नहीं चलता कि आप कितनी भीड़ भरी सड़क पर है। जब आप ईयरफोन लगाकर अपनी घर की छत पर या सामने देहरी पर बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है आप किसी स्टेज शो के सामने बैठे हुए हैं। आप उस जगह पे बिल्कुल फीलिंग नहीं ला पाती जो रियलिटी में होती है, वो फीलिंग आपको आ ही नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कानों से जो ध्वनि आपके दिमाग तक पहुंचती है वो आपको बिलीव करा देती है कि जो आप सुन रहे हैं वो ही सही है, ये जो रियलिटी है वो सही नहीं है। इस वजह से आज की तारीख में बहुत से लोग जब ईयरफोन अपने कान से निकाल देते हैं और स्कूल में क्लास अटेंड करते रहते हैं, अपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे होते हैं, कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं या अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो उनका दिमाग अटेंशन नहीं फोकस कर सकता। उनके दिमाग में अटेंशन डिफिसिट हो जाता है, वो फोकस नहीं रह पाते। उनको ज्यादा स्टिमुलस, बेहतरीन ऑडियो स्टिमुलस चाहिए होता है और फिर से या तो वो गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं या कान में फिर से ईयरफोन लगा देते हैं। दोनों ही तरीके से आपका दिमाग भटक जाता है और जो पूरी मेंटल एनर्जी है वो काम पे न लगकर वो स्टिमुलस प्राप्त करने में और उस एहसास को फील करने में चली जाती है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लोग डे ड्रीमिंग करने लगे हैं। ये शब्द आप याद कर लीजिए, आप भी डे ड्रीम करते हैं। जब आप सड़क पर चलते होते हैं, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, जब आप बाइक चला रहे होते हैं या जब आप आइडल बैठे होते हैं, अपना मोबाइल ऑपरेट नहीं कर रहे होते, तो अभी सोच के देखिए, क्या उस वक्त आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली होता है? जी नहीं, उस वक्त भी आपके दिमाग में बहुत कुछ ख्यालात चलते रहते हैं, माइंड चैटरिंग चल रही होती है। वो ख्यालात जिनके ऊपर आपका कोई बस नहीं, वो आते हैं, वो जाते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, आप चाहें तो भी उन्हें शांत नहीं करा सकते। ये सब देन है इस वर्चुअल ऑडियो रियलिटी की जो आपके ईयरफोन्स आपको दे रहे हैं।
ये आपके दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है। फिर आपके बदन में दर्द आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने 1 घंटे काम करके भी 8 घंटे तक काम कर लिया है। आपके दिन में आपके पास कोई समय नहीं है, ऐसा फील करने लगते हैं और बॉडी से पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है बिना फिजिकल एक्टिविटी के। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो ज़रा गौर से देखिए, जब आप मोबाइल से दूर थे, जब आप अपने ईयरफोन से दूर थे, तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आप कितने एक्टिव थे। और आज की तारीख में जब आप मोबाइल और ईयरफोन के पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपका वक्त कहाँ कटता है, कितना वक्त आपके पास बचता है, कितना वक्त आप सही कामों को करने में लगा पाते हैं। ज़रा देखिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी पहले कैसी थी जब आप ईयरफोन और मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, और आज की तारीख में आपकी प्रोडक्टिविटी जो आप कितने सक्षम हो, चेक कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये वर्चुअल ऑडियो रियलिटी आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। सिर्फ यही नहीं, अब जो खतरे हम आपको बताने जा रहे हैं, जो नुकसान आपको ईयरफोन के इस्तेमाल के ज़्यादा इस्तेमाल से, याद रखिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम हमारे ओरिजिनल ऑर्गन्स को सही तरीके से, हमारी सही इंद्रियों को, जो हमारी ओरिजिनल नेचुरल इंद्रियां हैं, उनको सही तरीके से जब प्रयोग नहीं करते हैं तो वो क्षीण होने लगती हैं, वो डिपेंड हो जाती हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर में। और इस तरीके से हम अपने रहन सहन को ही चेंज कर देते हैं, हम अपने ह्यूमन शरीर को, हमारी ह्यूमन बॉडी को ही चेंज करने लगते हैं, जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, बहुत ही खराब। तो आइए आज कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं जो आपका ईयरफोन आपसे छीन रहा है। बन रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्या आप अपना ईयरफोन दूसरों के साथ शेयर करते हैं? दोस्तों, अगर आप अपना ईयरफोन दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। इससे आपको ईयर इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि दूसरों के कानों का बैक्टीरिया आसानी से आपके कानों तक आ सकता है, और ईयरफोन के दोनों डिवाइस आपके कानों पर आसानी से बैक्टीरिया छोड़ सकते हैं। इसलिए अपना ईयरफोन दूसरों के साथ भूलकर भी शेयर ना करें। आज कोरोना काल में, जब कोरोना चल रहा है, तब ईयरफोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल संभाल के ही करना चाहिए। और हमारे हिसाब से बहुत सारा जो वक्त आप सबके पास बच रहा होगा वो लिखने पढ़ने पे लगाइए। अपने सेल्फ पर्सनल जर्नल्स लिखिए अगर पढ़ने लिखने की एज में नहीं है तो। लेकिन आप किसी भी तरीके से ऑडियो वर्चुअल रियलिटी यानी कि ईयरफोन लगाकर एक अलग ही डायमेंशन में जाने की उस चीज़ को सीमित रखें। 15 मिनट से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा दिन भर में ईयरफोन का यूज़ ना करें, अन्यथा इससे आपका नुकसान होगा। समस्या नंबर 2, क्या आपको बाहरी आवाज़ें कम सुनाई देती हैं? एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग दिन में या रात में ज़्यादा वॉल्यूम लगाकर हेडफोन या ईयरफोन से म्यूजिक का मजा लेते हैं, उनके कान शून्य हो जाते हैं, और कान शून्य होने के कारण कुछ समय तक उन्हें बाहरी आवाज़ें सुनने में दिक्कत होती है और धीरे धीरे फिर से नॉर्मल सुनाई देने लगता है। तो ध्यान रखिए, आपकी म्यूजिक सुनने की हैबिट भी बहरेपन को न्योता दे रही है। तो देखिए, अगर आप अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कान के ऊपर प्रेशर डालेंगे और वहाँ पर हाई वॉल्यूम में ईयरफोन लगाकर पूरी तरीके से टोटल एनवायरमेंटल आइसोलेशन के साथ आप लगातार गाने सुनते रहेंगे, तो इसके बाद जब आप ये ईयरफोन डिटैच करेंगे तो रियल वर्ल्ड की आवाज़ें आपको कम सुनाई देगी। सीधी सी बात है, आपकी इंद्रियां ज़रूरत से ज़्यादा वॉल्यूम, ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करके उसे समझने में अकस्टम हो चुकी होती है, और जैसे ही आप ईयरफोन हटाते हैं, जो रियल वर्ल्ड की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें कैच कर पाने में थोड़ा समय लग जाता है, अडैप्ट करने में उस नए सेटअप के साथ समय लग जाता है हमारे कानों को, और इससे बहरेपन की समस्या भी डेवलप हो सकती है लॉन्ग रन में। याद रखिए इस बात को। समस्या नंबर 3, क्या आप भी 15 मिनट से ज़्यादा ईयरफोन लगाते हैं? अगर आप भी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी 90 डेसिमल से अधिक का म्यूजिक ना सुने। इसका मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम के लेवल को आप 40-50 तक रखें, 60 तक रखें, 70 तक रखें, पर उससे ऊपर ना जाएं उस वॉल्यूम लेवल से, अन्यथा आपके कानों को नुकसान हो सकता है और आप बहुत जल्दी बहरे हो सकते हैं। अगर आप 100 डेसिमल से ज़्यादा का म्यूजिक 15 मिनट से ज़्यादा समय तक हेडफोन के जरिए सुनते हैं तो सतर्क हो जाइए। इससे आपकी सुनाई देने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आखिरकार आपके जो कान के पर्दे हैं वो पूरे नम हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे और आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। समस्या नंबर 4, क्या आपके कानों में दर्द होता है? कानों में तेज दर्द का मेन कारण ईयरफोन है। आजकल ईयरफोन के रोजाना इस्तेमाल करने से कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने की शिकायत मिलती है, जिसे बजिंग कहा जाता है। बजिंग से ही कानों में दर्द होता है और इसे नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। वैसे हमें जानना चाहिए आप में से कितने लोग को ये बजिंग की प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। समस्या नंबर 5, क्या आपको तनाव महसूस होता है? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके तनाव का कारण कहीं लाउड म्यूजिक तो नहीं? अगर आप भी लाउड म्यूजिक सुनते हैं या उसके शौकीन हैं तो अपनी इस आदत से तुरंत छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि इससे आपको तनाव हो सकता है और ये लंबे समय तक बहुत बुरी तरीके से स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है, ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ा सकता है शरीर में, और इस तनाव से हार्मोनों का स्त्राव जो शरीर में होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ या कम हो सकता है, पल्स रेट आपकी बढ़ या कम हो सकती है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद
घातक होता है। दूसरी चीज़, अगर आप लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका दिमाग पर्टिकुलरली एक चीज़ को सुनने में लगा रहता है। अगर आप उसमें नॉर्मल न्यूज़ सुन लें, नॉर्मल कोई वीडियो का एपिसोड देख लें या कुछ और कर लें जिसमें लगातार आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ये मान के चलिए आपका दिमाग बहुत जल्दी थकेगा, क्योंकि आपका दिमाग एक समय पे एक काम ही कर सकता है बेहतर तरीके से। भले ही हम सारे लोग मल्टीटास्किंग को फेवर करें, लेकिन याद रखिए मल्टीटास्किंग एक साथ जो काम करने की जो तकनीक है वो कंप्यूटर्स के लिए सही है, हम इंसानों के लिए नहीं। हम एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते बेहतर तरीके से बहुत लंबे समय के लिए। हमें चाहिए कि हमें एकांत मिले, हमें सुकून मिले, और उस सुकून के साथ, उस परिश्रम के साथ हम एक ही काम पे फोकस करें, वो हम आसानी से और बेहतर दक्षता के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल टास्क करने लगेंगे तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर थकने लगता है, और यही होता है लगातार ईयरफोन लगाने के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम थकने लगते हैं और हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। समस्या नंबर 6, क्या आप दिमागी रूप से थका हुआ महसूस करते हैं? आपको बता दें कि ईयरफोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से इस डिवाइस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं और आपके दिमाग पर तेज़ असर डालती हैं, जो सीधा आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, और इसी वजह से आप दिमागी रूप से अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें दिमागी रूप से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कान के पर्दे सीधे ब्रेन से जुड़े होते हैं। इसलिए इन डिवाइसेस के कारण कान के अंदर वह छोटा सा भी इन्फेक्शन बड़े रोगों को न्योता दे सकता है। समस्या नंबर 7, कहीं आप भी बाइक चलाते समय ईयरफोन का इस्तेमाल तो नहीं करते? अगर आप भी बस में बैठे वक्त या कार में चलाते वक्त या बैठते वक्त ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, यह आपकी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आपको एक बहुत खतरनाक आंकड़ा बताते हैं। भारत में 55% लोगों के एक्सीडेंट का कारण हेडफोन ही है। इसे सत्यापित किया जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि गाड़ी चलाते समय भूलकर भी ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। समस्या नंबर 8, क्या आपके शरीर में दर्द रहता है? अगर आप लगातार लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार लाउड म्यूजिक सुनने की वजह से म्यूजिक का असर शरीर की हर एक कोशिका पर पड़ने लगता है, जिससे हमारे शरीर में अनवांटेड दर्द बना रहता है। अगर आपके शरीर में रोजाना दर्द बने रहता है तो उसका एक कारण आपका हेडफोन भी हो सकता है। समस्या नंबर 9, क्या आपका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है? एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादातर लाउड म्यूजिक सुनते हैं उनका संपर्क बाहरी दुनिया से जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वे अपनी म्यूजिक भरी दुनिया में ही खो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण काम भी गलत हो जाते हैं, जिससे आपको काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। समस्या नंबर 10, क्या आपके ईयरफोन के कारण आपके कानों में हवा नहीं पहुंचती? आजकल बहुत सारी कंपनियों में ईयरफोन मैन्युफैक्चर करने को लेकर एक होड़ मची हुई है, और वे लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि उन्होंने सबसे अच्छा हेडफोन या ईयरफोन बनाए हैं जिसमें वॉइस कैंसलेशन, नॉइस कैंसलेशन का इफेक्ट, यानी आसपास से आती आवाज़ों को वो रोक देता है, और जो भी आवाज़ सुनाई देगी इस धारक को वो सिर्फ और सिर्फ हेडफोन से आने वाली आवाज़ रहेगी, आजू बाजू की आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती। और इसी चक्कर में ये लोग ऐसे डिवाइस बनाते हैं जिसके कारण हवा कानों तक नहीं पहुंच पाती है, और इस तरह के डिवाइस के रोज़ाना प्रयोग से आप उतना नहीं सुन पाएंगे जितना रोज़ाना सुनते हैं, कि आपका नॉर्मल सुनने का जो लेवल है वो ख़त्म होता जाएगा। दोस्तों, ये थे ईयरफोन या हेडफोन लगाने के साइड इफ़ेक्ट। तो ईयरफोन और हेडफोन लगाने से पहले इन चीज़ों पर गौर कर लें और सतर्क रहें। याद रखिए, आपका ईयरफोन आपको एक वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया में ले जा रहा है, आपका संपर्क इस दुनिया से काट रहा है, और वर्चुअल रियलिटी में चीज़ें इतनी मसालेदार, इतनी मनोरंजक होती कि आप वहीं के होकर रह जाएंगे। फिर रियल वर्ल्ड में मेहनत नहीं कर पाएंगे, अपना करियर नहीं बना पाएंगे, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बना पाएंगे। तो जितना हो सके रियल वर्ल्ड में जिएं, डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल उन चीज़ों को करने के लिए करें जो आपको करियर में आगे प्रोपेल कर सके, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। आशा करते हैं हमारे संदेश आप तक सही तरीके से पहुंच गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD, जो आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, भारतीय युवक युवतियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, इस पर अगर आप चाहते हैं हम एक वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जल्दी हम जोन स्टेट पे वीडियो लाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऑडियंस ने नीचे कमेंट में लिखा था लास्ट वीडियो की, तो हम वो जोन स्टेट वाला वीडियो लेकर आप सबके सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सब तक लगातार पहुँचाते रहें। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें इस वीडियो को। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।